एजेंट हो बता तुम? किसका एजेंट हो? हाँ? कहाँ से तुमको फंडिंग किया जा रहा है? अक्षर का ज्ञान नहीं है इसको, जो है तत्काल जो है मेडिकल का जरूरत है, इसको ट्रीटमेंट का जरूरत है। जिस तरह आईआईटी बाबा के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक भी नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो बिल्कुल बहुत गंदा और बहुत बेकार तरीके से उनकी बेइज्जती की जा रही है। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए था उनके साथ, और ख़ास करके तो न्यूज़ चैनल वालों को सोचना चाहिए था, न्यूज़ नेशन वाले को सोचना चाहिए था। किसी को बुला लो अपने चैनल में इंटरव्यू के लिए और फिर उसकी बेइज्जती कर दो, कैसा लगेगा यार? ये एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही, मतलब कहो तो उसके खिलाफ है। किसी व्यक्ति को तुम अपने चैनल में बुलाए हो इंटरव्यू के लिए और फिर उसकी बेइज्जती कर दे रहे हो। अपने टीआरपी के लिए इतना हद तक गिर जाना ये सही नहीं है। दरअसल बात यह है कि आईआईटी बाबा को बुलाया गया न्यूज़ नेशन वाले ने, और उन लोगों ने बुलाया जो भी कुछ कंट्रोवर्शियल टॉपिक चल रही थी उनको लेकर के, या ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ आईआईटी बाबा ढोंगी है। आईआईटी बाबा ने प्रेडिक्शन किया भारत और पाकिस्तान को मैच लेकर के, तो बोला कि इंडिया मैच हार जाएगी और पाकिस्तान जीत जाएगी। तो इंडिया तो जीत गई और कहा जा रहा है कि बाबा ढोंगी है। ऐसा प्रेडिक्शन जो कुछ मन आता है वो बाबा बोल देते हैं। चरस गांजा जो लेते हैं बाबा, वो शायद वो झूठ मूठ का ढोंगी करते हैं, ढोंग बनाते हैं, पर ये पता नहीं। लेकिन हम एक चीज़ तो ज़रूर है कि जो चीज़ हो रहा है और जो देखा गया है लाइव, उससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि जितने सारे गलतियां की जा रही है वो देखा जाए तो आईआईटी बाबा की नहीं बल्कि न्यूज़ नेशन वाले और कुछ ऐसे गेस्ट जो चैनल में पहुंच करके, यहाँ तक बाबा को खबर भी नहीं की जाती है, आईआईटी बाबा को पता भी नहीं होता है। उनको तो न्यूज़ चैनल में बुलाया जाता है लेकिन उनको पता भी नहीं है। और फिर क्या होता है, अचानक सा कुछ संत लोग आते हैं, आईआईटी बाबा देख करके कहते हैं ये लोग कौन है, ये लोग क्यों बुलाए हैं, इन लोगों को क्यों बुलाया गया है, मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ऐसा बोलते हैं। और फिर उसके बाद जाने की वहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। फिर होता है क्या कि कुछ संत, उसी में से एक संत हाथ पकड़ लेता है आईआईटी बाबा का, और हाथ पकड़ के वो पर्सन बोलता है कि आपको जाना नहीं है, रुकना है और सभी चीज़ों को सवाल जवाब देना है। कुछ ऐसे संत है, देखो कहा जाता है कि ये लोग भी खुद बोल रहा है कि संत गुस्से नहीं करता है। संत को खुद पे अपने आप पे काबू और कंट्रोल होता है ना, गुस्से पे कंट्रोल करके रखना, ये संतों में होनी चाहिए। और जो संत बोल रहा है वही खुद पहले क्या कर रहा है, गुस्सा रहा है। मैं तो ये कहता हूं कि सनातन धर्म को लेकर के इतनी बेइज्जती मत करो आप लोग। जिस तरह आप लोग किसी भी चैनल में सनातन धर्म या कोई ऐसा चीज़ों को, अरे सवाल उठाना है तो पब्लिक मुद्दा पे उठाओ ना, गरीबी पे उठाओ, बहुत सारे देशवासी देश की बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर उठाओ ना सवाल। जब देखो तब सिर्फ ये आप लोग की धर्म और यही चीज़ दिखती है। गरीबी मुद्दा मेन है, इसको नहीं देखोगे आप लोग। सनातन धर्म बस, अरे धर्म है, धर्म की जगह पे है, ये तो धर्म रहेगी अपने जगह पे, पर हर वक्त किसी को बेइज्जती कर देना या ये भी उचित नहीं है। एक तरह से देखा जाए तो आप लोग खुद अनुमान लगाओ और खुद बताओ आप लोग कि ये कहाँ तक सही है। अगर वाई द वे बुला करके किसी को और उससे बेइज्जती किया जाए उसके बिना परमिशन, उसके राइट के परमिशन के बिना, तो देखो कि कहाँ तक सही है, ये भी तो सही नहीं है ना। और वो जो संत गुस्सा करके बोले जा रहे हैं, तो शायद उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि संत का ये भी एक प्रतीक नहीं होता है, एक रूप नहीं होता है, जो जिस तरह गुस्सा करके और आप उसके बाद आईआईटी बाबा क्या होता है, गुस्साते हैं तो शायद वो गुस्साते हैं, हाथ पकड़ के खींच रहा था तो वो क्या कहते हैं, अपने उनके हाथ में चाय होता है तो फेंक देते हैं उसके देह पर, जिससे शायद उसकी बेचारा के जल जाता है, हाथ जल जाता है। और फिर उसके बाद आईआईटी बाबा पे सभी भड़क करके काफ़ी अनाप शनाप अलूल जलूल बकना स्टार्ट कर देता है लोग। यहाँ तक आईआईटी बाबा को तो गाली भी भर कर के लोग दिया है न्यूज़ नेशन में। न्यूज़ नेशन वाले बुलाया और अच्छे से बेइज्जती की आईआईटी बाबा की। देखो जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ और जहाँ तक अकॉर्डिंग टू द लॉ की बात किया जाए तो किसी को बुला करके, और वो तो चलो ठीक है बुलाया वो अलग की बात है, लेकिन किसी को बेइज्जती कर देना किसी के बिना परमिशन लिए हुए,
तो ये मेरे हिसाब से उचित नहीं है। आप देखो तो आप खुद देखो इस वीडियो को और समझो कि इसमें कितनी सही है और कितना गलत है। गुस्सा करके इधर उधर बैठने लगते हैं और ये कहते हैं कि ये गेट खोलो, मुझे निकलना है। और यहाँ तक देखो न्यूज़ नेशन वालों ने क्या कर दिया, गेट भी बंद कर दिया ताकि वो IIT बाबा निकल नहीं पाए। और गेट बंद कर देने के बाद IIT बाबा कहते हैं कि गेट खोलो, मुझे बाहर निकलना है, मुझे बाहर जाना है। अब बताओ, ये तो ज़बरदस्ती हो गई किसी के साथ, ये तो ज़बरदस्ती हो गई ना। किसी को बुला करके अपने न्यूज़ चैनल में और उसे ज़बरदस्ती करो, एक तो बेइज्जती भी करो और ऊपर से गेट भी लॉक कर दो। और फिर कहो कि जब परमिशन मांग रहा है, वो खुद बाबा बोल रहे हैं कि मुझे जाने दो, गेट खोलो, मुझे बाहर जाना है, कितने कहने के बाद तब वो गेट खोला गया। और उस समय IIT बाबा तुरंत इंस्टा पर अपने लाइव आ गए थे और लाइव पे भी बोल रहे थे कि ऐसा सब बात है। इसलिए लाइव शायद, मुझे लगता है कि इसलिए लाइव आया था कि शायद उनके साथ कुछ हो ना जाए, कुछ कोई गलत सलत या कुछ ऐसा कर ना दे, शायद इसलिए अपने लाइफ को, अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को ऐसे बता रहे थे कि हाँ मेरे साथ ऐसे ज़बरदस्ती की जा रही है, तो ये मुझे मंजूर नहीं है। सही बात है, किसी के मर्जी के खिलाफ जाना भी सही नहीं है। और उसके बाद जितने सारे वहाँ पे संत थे वो भर भर के बेइज्जती किए IIT बाबा का और कस के साथ गाली भी दिया। लोग इधर उधर बैठे जा रहे थे और गाली पे गाली और शायद गुस्से पे गुस्से, जो मर्जी में आ रहा था वो बोले जा रहा है लोग। फिर उसके बाद IIT बाबा ने बाहर जाकर के धरना दिया। मतलब कहने का मतलब वो बोले कि हाँ मैं तुम लोग पे केस भी करूँगा, तुम लोग मेरे साथ ज़बरदस्ती किए हो, मेरी बेइज्जती कर रहे हो, मैं केस भी करूँगा तुम लोग पे। तो IIT बाबा ने बाहर जाकर के और सड़कों के किनारे बैठे हुए और बोल रहे थे कि अब मैं इंटरव्यू यहीं पे दूंगा। उनका कहना है कि मैं, देखो मेरी मर्जी हो तो भी मैं इंटरव्यू दूंगा, या मेरी मर्जी हो तभी सवाल और जवाब किया जाएगा। बिना मेरी मर्जी के सवाल और जवाब, मेरी मर्जी हो तो, अदरवाइज मैं सवाल और जवाब नहीं करूंगा। आप लोग बताओ न्यूज़ नेशन वालों ने क्या अच्छा किया IIT बाबा के साथ। देखो IIT बाबा ने कभी सनातन धर्म को लेकर के उंगली नहीं उठाया, कभी नहीं। कभी सनातन धर्म को तो ऐसा नहीं बोला कि सनातन धर्म ये है वो है ऐसे है, ऐसा तो कभी किसी ने कहा, ऐसा उन्होंने तो कहा भी नहीं। लेकिन सनातन धर्म की जब नाम ले रहे हो तो सनातन की एक इज्जत भी तो, मर्यादा भी तो करो कम से कम। आप बोलते हो कि अपने आप को संत है और भर भर की गाली भी दे जा रहे हो। यहाँ तक IIT बाबा ने कुछ अनाप शनाप बोला भी नहीं, कुछ गलत जवाब भी नहीं दिया। यही हुआ, उनसे एक गलती हुई कि चलो गुस्से में आकर के उन्होंने चाय फेंक दिया। अब किसी के साथ ज़बरदस्ती करोगे तो सीधी सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही आएगा, किसी को गुस्सा आएगा। ऐसा तो नहीं है किसी को ज़बरदस्ती करो और उसे गुस्सा भी ना आए, किसी को ज़बरदस्ती तुम छेड़ो उसे गुस्सा भी ना आए। ये तो इंसान की स्वाभाविक नेचर है ना, ये तो गुस्सा तो आना ही है। वो तो कैसा से कैसा भी इंसान हो तो उसे गुस्सा आना ही है। खैर आप लोग बताओ कि जो भी कुछ हुआ IIT बाबा के साथ, क्या ये होना सही था, या जो भी हो रहा है उनके साथ ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। आप लोग कमेंट में बताओ, और कितना सही है और कितना गलत है। क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये देखा जाए तो सही नहीं है। आपको इंटरव्यू करना है तो आप लोग इंटरव्यू करो ना, आप बताओ, पहले ही एक सब चीज़ तैयार करो, सेटअप तैयार करो और बोलो कि आपकी इंटरव्यू होगी, आपके साथ कुछ सवाल और जवाब किए जाएंगे, तो आप राजी हो या नहीं, पहले उससे परमिशन तो ले लो भाई। किसी से जब सवाल और जवाब की बात आती है तो किसी से परमिशन ली जाती है ना इंटरव्यू में, तभी तो उससे सवाल और जवाब किया जाता है। जब ये आप कहते हैं किसी CM या प्राइम मिनिस्टर को कि आपको इंटरव्यू देना होगा और उस इंटरव्यू में सवाल और जवाब होंगे, तो जब तक कि कोई CM या प्राइम मिनिस्टर खुद को ये ना कहे कि हाँ मैं रेडी हूँ, आ रहा हूँ सवाल और जवाब देने के लिए, क्या उन्हें कोई ज़बरदस्ती लेकर के न्यूज़ नेशन कोई भी चैनल में बैठा देगा और कहेगा कि हाँ चलो अब तुम्हारी बेइज्जती की जाएगी, अब तुम्हें सब चीज़ का सवाल जवाब करना पड़ेगा, देना पड़ेगा ज़बरदस्ती, अभी गेट लॉक करके। ये एक तरह से देखा जाए तो उल्लंघन है ना, उसके अधिकार का भी उल्लंघन है। जो भी राइट है वो तो हर एक पर्सनली इंडिविजुअल राइट है, उसके तो उल्लंघन ही किया जा रहा है ना। चलो बाकी आप लोग बताओ कमेंट में कितना सही और कितना गलत है।